गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम अपनी हनीकॉम्ब की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये स्टोरी है एक ऑनेस्ट, ईमानदार, हार्ड वर्किंग, मेहनती एक ओल्ड कपल की और उनके पेट डॉग की। ठीक है। द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ। जो उनके नेबर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं और इसीलिए जो डॉग है वो मर जाता है, एक सैड डेथ उसे मिलती है डॉग को। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support to his master in unexpected ways। स्पिरिट माने जो आत्मा होती है डॉग की, वो उन्हें क्या देती है? शांति देती है और सपोर्ट देती है उसके मास्टर को, जो कि यहाँ बताया गया होनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग कपल को, ओल्ड कपल को, अलग अलग वेज में। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। इसका एशेस माने राख होता है, राख जिसने ट्रीज को माने पेड़ों को हरा भरा कर दिया। ठीक है, चैप्टर का ये नेम है। स्टार्ट करते हैं। इन दी गुड ओल्ड डेज ऑफ डेमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। डेमाइस का मतलब होता है इन 19th सेंचुरी जापान में वेल्थी लैंड ओनर्स। ठीक है, जापान में एक ओल्ड कपल रहता था जिसका कोई बच्चा नहीं था, कोई चिल्ड्रन नहीं था जिनका, ओनली एक पेट, एक छोटा सा लिटिल डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज थू इट वर अ बेबी। वो उनका कोई चिल्ड्रन नहीं था लेकिन वो उसे इस तरह लव करते थे जैसे वो उसका बेबी हो, उनका बेबी हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it and snug as any cat। जो उसने ओल्ड कपल था उसने क्या बनाया था? उसके लिए एक कशन बनाया था, गद्दा होता है ना, गद्दी टाइप का, ब्लू क्रेप का था वो। और मील टाइम माने खाने के टाइम पर जो मुको था, मतलब पेट डॉग था उनका, उसका नेम उन्होंने मुको रखा था उसका नेम। वो उस पर आके बैठ जाता था एक कैट की तरह, माने एक बिल्ली की तरह। द काइंड पीपल फैड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश। फिश की जो हड्डियाँ टिडबिट्स होती हैं उसके साथ उसे फेड करता था। फ्रॉम द आउन चॉपस्टिक्स देता था उसे। एंड ऑल बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और बॉइल्ड राइस उसे देता था जितना वो चाहता था, जितना भी वो खाना चाहता था उसे उतना उसे मिलता था। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul। A being with a soul का मीन क्या होता है? Like a human child। वो उसे इस तरह उसे सब चीज़ें देते थे, इस तरह उसे पालते थे जैसे एक ह्यूमन चाइल्ड को पाला जाता है। The old man being a rice farmer went daily with hoe or spade into fields। जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था जो कि डेली अपनी हो और स्पेड लेकर फील्ड्स जाता था, खेत जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओट एंड टोसामा। ओट एंड टोसामा का मतलब होता है एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज नहीं छिप जाता था। ठीक है, जो ओल्ड मैन था वो एक फार्मर था, राइस फार्मर था। अपनी हो और स्पेड लेकर वो फील्ड्स में जाता था और बहुत हार्ड वर्क करता था, मॉर्निंग से लेके शाम तक, इवनिंग तक। ठीक है, तब तक जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे या हिल्स के पीछे छुप नहीं जाता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। हर रोज़ जो डॉग था वो फॉलो करता था उस कपल को, उसको फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप worms। लाइक वो एक बच्चे की तरह उसके फुटस्टेप्स के साथ चलता था और देखता था, एक एक चीज़ को उसके ध्यान से देखता था कि वह क्या कर रहा है। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ।
and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. जो ओल्ड वो कपल था वो बहुत ही अच्छा था, वो डग करता था और वो बहुत ही अच्छे थे। उनका मानना ये था जितना खाने के लिए हमारे पास है, वो लालच नहीं करते थे, कि वो सोचते थे जितना हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। और वो क्या करते थे, बर्ड्स को फूड भी देते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind। और एक दिन डॉग जो है उसके पास भागा भागा है और उसे अपनी तरफ वो लेग्स को पकड़ कर मुंह में लेकर उसके लेग्स को वो अपनी तरफ खींचने लगा और मोशन करने लगा अपनी तरफ। वो द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। फर्स्ट ओल्ड मैन ने सोचा कि जो उसका डॉग है वो सिर्फ खेल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बट द डॉग kept on whining and running to and fro for some minutes। और लेकिन वो क्या था, उसे पकड़े जा रहा था और फिर भाग रहा था, जैसे कि वो ये कहना चाहता था कि वो उसके पीछे भागे। कुछ देर तक ये करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। तब उसने ओल्ड मैन ने उसे फॉलो किया और कुछ कदम दूर जाकर डॉग ने क्या किया, वहाँ वो स्क्रैचिंग करने लगा, वहाँ खोदने लगा अपने पंजों से, पैर से। ठीक है, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बोर्डेड बॉन और बीट ऑफ फिश। उसने सोचा फिश होगी या फिर कुछ और होगा, बहुत ही पुरानी। दी ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो क्या था, ओल्ड मैन ने सोचा कि चलो मैं इसे फिश दे ही देता हूँ, अगर ये इतना कर रहा है। तो उसने क्या किया, अपनी होल ली और उसे स्टक किया अर्थ में। तो उसे क्या मिला, बहुत सारा गोल्ड मिला बिफोर हिम, जहाँ उसने स्टक किया था। दस इन एन हार्ट द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और फिर एक ही घंटे में जो वो ओल्ड कपल था वो बहुत ही रिच हो गया। द गुड शॉर्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने जो था एक छोटी सी लैंड ले ली अपने लिए। मेड अ feast फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। और उसे करुणापूर्वक प्लेंटीफुली उसे किसे दे दिया, पुअर नेबर्स को दे दिया, जो उनके आसपास रहते थे। पुअर जो मेंस थे, वुमेन्स थी, उन्हें दे दिया सभी पैसा। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली समथर्ड हिम विद काइंडनेस। वो उसे बड़ी ही दयालुता से पालते थे, वो कुछ लालच नहीं करते थे, फिर भी वो उसे वैसे ही रखते थे जैसे वो था। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind। वो क्या थे, उसी विलेज में एक और कपल रहता था, ओल्ड कपल रहता था, एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी। बट वो क्या थे, वो इतनी काइंड नहीं थी और इतने सेंसिटिव भी नहीं थे। वो किसी के हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स। वो क्या करते थे, किक करते थे डॉग्स को, उसको डांटते थे, उन्हें डांट लगाते थे डॉग्स को। व्हेन एवर एनी पास दे हाउस, जब कोई भी उनके घर के पास से जाता तो। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। तब नेबर्स ने उसके गुड लक के बारे में सुना कि उसे गोल्ड मिला है। जो डॉग था उसके, वो ओल्ड कपल था, उसे गोल्ड मिला है। ये सुनने के बाद दूसरे ओल्ड कपल ने क्या सोचा कि उन्हें भी ट्रेजर मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, गार्डन में उसको डॉग को बैठाया और उसे बहुत सारा खाना खिलाया और भी बहुत कुछ दिया उसे, ये होप करते हुए कि वो उन्हें भी ट्रेजर देगा, खजाना देगा उन्हें। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ क्रूअल पेयर, लेकिन इस निर्दयी जो पेयर था, निर्दयी जो चोरा था, ये ओल्ड कपल था, वो नेदर ईट और मूव नॉर मूव। वो इन्हें देखकर ना ही तो खा रहा था खाना और ना ही वो मूव कर रहा था, बिकॉज उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड अ hoe विद दैम। फिर उन्होंने क्या किया, तब वो उसने कुछ नहीं किया तो उन्होंने उसे आउट ऑफ डोर ड्रैग किया, बाहर की तरफ खींचा
डोर से बाहर और एक स्पेड और हो लेकर चल दिए। नो sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw the scratch and the ground. जब थोड़ी देर में क्या करने लगा डॉग, ज़्यादा जल्दी नहीं, डॉग ने पास में एक पाइन ट्री था गार्डन में, उसने क्या किया, पाइन ट्री को क्या करने लगा, वो पाव करने लगा, स्क्रैच करने लगा वहाँ ग्राउंड में पाइन ट्री के पास। एज इफ़ अ माइटी ट्रेजर ली बीनेथ, उन्होंने सोचा ज़रूर यहाँ खजाना होगा। क्विक वाइफ हैंड मी दी स्पीड एंड हो, क्विक जल्दी करो, मुझे ये हो दो, स्पीड दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, जो ओल्ड फूल था उसने कहा, एज ए डांस विद जॉय, और फिर वो खुशी के साथ नाचने लगा। देन द कॉन्वेटिस ओल्ड फिलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग, वो क्या करने लगे, फिर एक हो लेकर, जो ओल्ड फिलो था वो एक स्पेड और हो लेकर वहाँ क्या करने लगे, डिग करने लगे। बट देयर वॉज नथिंग टू बट अ डेड किटन, वहाँ लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, एक डेड किटन थी वहाँ, मरी हुई। किटन माने बिल्ली का छोटा सा बच्चा जो होता है उसे किटन कहते हैं। द स्मेल ऑफ मीट मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिससे उन्होंने अपने टूल्स जो है गिरा दिए और शट कर लिया अपने नोजेस को, बिकॉज क्या थे, बहुत स्मेल आ रही थी उससे, बहुत ही वो क्या थी, डेड किटन जो थी, बहुत स्मेल आ रही थी उसमें से। फिर एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एट बीट हिम टू डेथ, फिर जो डॉग था ना, उसे उस पर गुस्सा आ गया, उस ओल्ड मैन को, ओल्ड कपल को, और फिर उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उसे किक किया, बीट किया, तब तक वो मर नहीं गया, डेथ नहीं आ गई उसकी। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो ओल्ड वुमेन थी उसने इस काम को जल्दी ख़त्म कर दिया, कैसे, एक शार्प हो लेकर उसके सिर पर मार दी, शार्प हो को, जैसे कि हो लेकर आई थी ना वो, तो हो को उसने क्या किया, उसके सिर पर मार दिया। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हिप द अर्थ ओवर हिज कार्कस, जो उसका डेड बॉडी थी उसे एक होल किया, वहाँ डाल दिया और उसे क्या कर दिया, पूरी तरह कवर कर दिया, मिट्टी से, सॉइल से कवर कर दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ डेथ ऑफ हिज पैट एंड mourning for him as if he had been his own child, went at night under the pine tree. तो उन्हें बहुत क्या था, दुख हुआ डेथ के बारे में सुनकर, और उसके बाद Nan set some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. उसने क्या किया, जहाँ वो पाइन ट्री के नीचे जहाँ उन्होंने उसे जग किया करके उसे कवर कर दिया था सोयल से डॉग को, तो क्या किया उन्होंने, वहाँ बम्बू ट्यूब्स लगाई और वहाँ उन्हें फ्लावर्स, उसके फ्रेश फ्लावर्स वहाँ रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. और उन्होंने वहाँ एक कप रखा पानी का और एक ट्रे रख दी फूड से भरी हुई। He mourns a great while over his pet, वो उसे बहुत अच्छे नामों से बुलाता था और वो बहुत उसे दुख हो रहा था। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave. मेरे जो ग्रेव है उसकी, डॉग की, उससे नाइट को क्या था, उस ओल्ड कपल में जो मैन था ना, उसे एक ड्रीम आया जिसमें उसने देखा स्पिरिट ऑफ डॉग की जो आत्मा थी उसे देखा, और डॉग जो था वो उसे कह रहा था कि जो पाइन ट्री है मेरे ग्रेव के ऊपर उसे काट दो, एंड मेक फ्रॉम इट मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और उससे क्या बनाओ, एक फैक्ट्री बना लो, एक राइस पेस्ट्री की और एक मील अपनी बीन सॉस के लिए। जो ड्रीम थी वो उस ओल्ड मैन को आया। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk and section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place.
he handled a hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर उसने क्या किया, उस पाइन ट्री को कट कर दिया, उसके सेक्शंस बनाए 2 फीट लॉन्ग के, और ग्रेट लेबर के साथ, फायर के साथ, चाइजल के साथ एक होलो प्लेस बनाया, बिग और स्मॉल बोल का उसने होलो प्लेस बनाया, और एक लॉन्ग हैंडल्ड हैमर बनाया वुड का, जिसे यूज़ कर सकते थे राइस पाउंड करने के लिए। पाउंड माने क्रश करने के लिए, ग्राइंड करते हैं ना आजकल तो मिक्सर्स होते ग्राइंड करने के लिए, लेकिन तब उसने क्या उसने एक हैंडल्ड हैमर बनाया था उसे क्रश करने के लिए, पाउंड करने के लिए राइस को। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब न्यू ईयर आने वाला था तो उसने विश किया कि वो कुछ राइस पेस्ट्री बनाए। When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for बेकिंग। जब राइस को उसने बॉईल कर लिया और ग्रैनी जो है वो पुट कर दी गई मोटर में, जो ओल्ड मैन है उसने लिफ्ट कर दिया हैमर को पाउंड के पास जो मास है डफ में, और जो ब्लोज है वो हैवी फेल कर रहे थे, और उसने टिल पेस्ट्री को क्या कर लिया, रेडी कर दिया बेकिंग के लिए। सडनली दी होल मास टर्न्ड इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। सडनली जो मास था वो सारा टर्न हो जाता है गोल्ड कॉइन्स में। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the old gold dropped like rain. जब ओल्ड वुमेन ने हैंड मिल को लिया और फिल करने लगी उसे बीन्स से और ग्राइंड करने लगी, तो जो गोल्ड है वो ड्रॉप गिरने लगा रेन की तरह, जैसे बारिश में पानी गिरता है ना, बारिश होती है बूंदें गिरती हैं, उसी टाइप से क्या है वो सोना गिरने लगा वहाँ। Meanwhile, the envious neighbor peeped it at a window when the boiled beans were being ground. Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. जब मीनवेल थोड़ी देर बाद जो नेबर्स थे उसके जो अनकाइंड नेबर्स थी ना उनके पास में, उन्होंने उस सभी को देखा कि कैसे वो बॉइल्ड बीन्स है वो ग्राउंड पर गिरी हैं, और जो वो सभी ओल्ड हैग वगैरह जो भी है वो टर्न कर गया येलो गोल्ड में। Until in a few minutes the tub under meal was full of shining mass of gold. कुछ ही देर में वो जो पूरा मास था वो गोल्ड से भर गया। So the old couple were rich again. तो वो ओल्ड कपल जो थे वो फिर से रिच हो गए। The next day this chunky and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic meal. फिर से अगले दिन क्या किया, पहले उन्होंने डॉग को लिया था एक दिन के लिए, फिर उन्होंने उनकी मील को ले लिया। विक्ट नेबर्स ने, जो अनकाइंड नेबर्स थे, उन्होंने उनकी जो मोटर्स है और मैजिक मील है उसे ले लिया एक दिन के लिए। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने फिल कर दिया एक को बॉइल्ड राइस से और एक को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। फिर ओल्ड मैन जो है वो पाउंड करने लगा और जो ओल्ड वुमेन है वो ग्राइंड करने लगी। बट एट फर्स्ट blow and turn the pastry and sauce turned into four mass of worms. worms माने कीड़ों, जो कीड़े वगैरह हैं, चींटियाँ हैं, वो सभी जो उनके राइस वगैरह थे, जो मास था वो किस में चेंज हो गया, worms में चेंज हो गया। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use up as firewood. क्या क्या वो बहुत गुस्सा हो गए फिर से और उन्होंने पूरी मील को जला दिया। स्टूडेंट्स, अब हम कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। अब नेबर्स ने डॉग को क्यों मारा, आंसर करते हैं। आंसर होगा इसका, The neighbors were very angry with the dog as it did not guide them to the treasure. जो नेबर्स हैं वो बहुत गुस्सा हुए कि जो डॉग है उन्होंने उसे गाइड नहीं किया ट्रेजर के लिए। सो दी नेबर्स किल दी डॉग। गुस्सा हो गए थे ना कि उन्हें ट्रेजर नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने गुस्से में उन्हें क्या कर दिया, किल कर दिया डॉग को। आंसर क्या हो जाएगा, The neighbors were very angry with the dog as it did not guide them to the treasure, so the neighbors killed the dog. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड है, मार्क द राइट आइटम। मार्क करना है राइट आइटम को।
दी ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव दी डॉग। जो ओल्ड फार्मर है और वाइफ है उसकी, वो कैसे लव करते थे डॉग को? बिकॉज इट हेल्प दैम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनके डे से डे वर्क में उनकी हेल्प करता था। एज इफ इट वॉज देयर आउन बेबी, या फिर ऐसे वो उससे प्यार करते थे कि वो उनका खुद का एक बेबी है। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या फिर वो काइंड थे सभी लिविंग बींग्स के लिए। इसका बी पार्ट ठीक होगा क्योंकि वो उसे अपना बेबी समझते थे, एज इफ इट वॉज देयर आउन बेबी। सेकेंड पार्ट है व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच। जब ओल्ड कपल थे वो रिच हो गए, दे गेव द डॉग बेटर फूड, उन्होंने बेटर फूड दिया डॉग को। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फेस्ट, उन्होंने अपने जो नेबर्स हैं उन्हें फिस्ट के लिए बुलाया, दावत के लिए बुलाया। या फिर लिव्ड कंफर्टेबली वर जनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, वो कह रहे कंफर्टेबली रहने लगे, दयालुता प्रति अपने नेबर्स से। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट ठीक हो जाएगा इसका सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टूवर्ड देयर पुअर नेबर्स। थर्ड है द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटर टू मेक। जो ग्रीडी कपल है उसने वो मील लेके आए और मोटर लेके आए, किस लिए? राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड अ पाइल ऑफ गोल्ड। उन्होंने इसे किस लिए लिया था? ताकि उन्हें भी गोल्ड मिले। क्या? ए पाइल ऑफ गोल्ड। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ए पाइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक यू।